वो बड़े भाग से शरीर मिल गया और हमें उद्धार के लिए मिला है। सुख दुख एक नदी के दो किनारे हैं जीवन में, जैसे भवसागर के जो किनारे होते हैं ऐसे सुख दुख जीवन में लगे रहते हैं। इसी में जन्मते रहते हैं, बार बार जन्म होता है, यहीं मरते रहते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मरते, फिर जन्म, फिर एक बार मर शरीर मिला है मौका अपने को उस अपने पवित्रों से पवित्र आनंद रहित आनंद मग्न उस घर जाने के लिए मौका मिला हुआ है मेरे भाइयों। क्योंकि कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जीवन जो सुख दुख में ही चला जाता है। लेकिन मेरे भाई साहब ने बताया है जो अपने को जान ले। यहाँ अपने को जानने के लिए हम आते हैं कि हम उसे परम पिता परमात्मा के अंश हैं और जानने के लिए जन्म मिला है। तो अपने को जाने, जो रास्ता गुरु बताते चले आ रहे हैं, अपने स्वरूप को जाने कि बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। पता निज रूप का जिसको वही आनंद पाता है। तो कहना का मतलब मेरे भाइयों है कि अपने को जाने। अपना है कौन? यहाँ कोई अपना नहीं है, ये आत्मा ही अपनी संग करने के लिए जो मिली है। और रास्ता गुरु बताते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं। गुरु भी ऐसे हो तत्वदर्शी, जिस तत्व से आत्मा है, अविनाशी है, उस तत्व को जानकार गुरु होने चाहिए। जब गुरु ऐसे तत्व के जानकार हमें मिलेंगे तब हम अपने आप को जान पाएंगे। उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। कि हम संत और असंत एक ही जगह से आते हैं और लक्षण दोनों में अलग अलग होते हैं। कि जिस प्रकार कमल का पौधा होता है, कमल के फूल के स्पर्श करने से सुख और आनंद मिलता है, उसी प्रकार जोंक जब हमारे शरीर में लग जाती है तो खून चूसती है। इसी प्रकार संत हमारे जो हैं, संतों का संग होने से जीवन समझ जाता है। और संतों का इसी प्रकार जीवन है, जैसे जोंक लगती है उसी से हमारी रंगत बिगड़ जाती है। तो कहने का मतलब है मेरे भाइयों, संतों और गुरु महापुरुषों का संग करें जीवन में, जिससे हमारा उद्धार हो सके। एक कर्म है भूनना, एक कर्म है बोवना, उपजे कर्म अकूत। एक कर्म है बोवना, एक कर्म है भूनना, उदय न अंकुर सूत। एक कर्म जो है हम बीज डालते हैं तो उसमें पौधा जब निकलता है हजारों दाना निकलते हैं। और एक कर्म क्या होता है कि हमारा जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है कि दाने को भूनना। दाना जब भून जाता था, अंकुर समाप्त हो जाता है भून करके, और वह अपने उसी स्वरूप में चला जाता है। इसी प्रकार हमारा जो आत्म स्वरूप है, उस आत्मा को तरफ चलना। जिस प्रकार हमारे एड़ से लेकर चोटी तक आत्मा विद्यमान है, जब हम आत्मा को लेकर चलेंगे तो अपने कर्म को दूर करते चलेंगे और वह उसमें भुनती चली जाएगी। क्यों? आत्मा में हवन, कि प्राणों की आहुति के प्रण मुहूर्त के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है जीवन का। तो अपने आप को जाने और इस हवन के द्वारा जो भूनते हुए कर्म हमारे भूनते चले जाएंगे, एक दिन हम उस लक्ष्य में परम पिता परमात्मा में विलय हो जाएंगे। यही हमारे सभी लोगों का लक्ष्य है, जिससे हम भटके चले आ रहे हैं। हमारा पुराना घर वही असली मेरा घर है, ये तो किराए का मकान मिला हुआ है शरीर मेरा। और हम आगे ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय।